चलिएगा आज के क्लास में फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि आज के क्लास में जो है ना फिजिक्स का तमाम क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो आपके एग्जाम में लड़ने वाला है। बाबू आप लोग जानते हैं कि आप लोग बायोलॉजी का परीक्षा दिए हैं और बायोलॉजी में किस लेवल का क्वेश्चन था वो सारे बच्चे को पता है। ठीक है, तो देखो आप लोग अच्छे तरीका से पढ़ो, क्योंकि कुछ बच्चे मेहनत नहीं किए थे जिसका बायोलॉजी ठीक ठाक नहीं गया है, और कुछ बच्चे तो मेहनत किए थे उसका बायोलॉजी ठीक ठाक गया है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीका से मेहनत करो, क्योंकि फिजिक्स में जो है अच्छा नंबर लाना है। बाबू रे फिजिक्स में अच्छा नंबर प्राप्त करना है तो अच्छा मेहनत करना होगा। मात्र आपका जो है एक दिन का बीच में गैपिंग मिल गया है, टाइम मिल गया है, तो आप लोग अच्छे तरीका से पढ़ो और अच्छे तरीका से गर्दा गर्दा कर दो। ठीक है ना, तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया हो, क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना सारे बच्चे, जो क्लास में नए हैं पुराने सारे बच्चे, क्योंकि आज के क्लास जो होगा ना पूरा धुआं धुआं क्लास होगा, और आज के क्लास में वही क्वेश्चन बताया जाएगा जो आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलोगे यहाँ जो है 1 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, जल्दी से लगाओगे। देखो पूरा हम लो से उठाए हैं क्वेश्चन, पूरे लो से अंत तक, मतलब हार्ड तक, मतलब लो से हार्ड तक, मतलब धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेंगे, पूरा लो से हार्ड तक क्वेश्चन उठाया गया है इसी क्लास में, तो आप अच्छे तरीका से देखना। ठीक है, कहा चले जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ या घट जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को याद रखना, कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है बाबू। ठीक है, चलोगे हम कम समय में सारे क्वेश्चन को सकराएंगे। देखो ना 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए डिवाई मात्रक होता है। डिवाई किसका मात्रक होता है, बहुत वायरल क्वेश्चन है। आपके का सीरीज होता है विद्युत आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और इसका एक और मात्रक होता है, याद रखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होता है। ठीक है, सेंटीमीटर होता है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ जो है 3 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक जो होता है कितना होता है, कितना होता है हमने बतलाया था तुमको रे बाबू, याद रखिएगा 4.78 × 10 के पावर -10 हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 का ऑप्शन प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीका से देखो, हम कम समय में सारे क्वेश्चन को सकराने का वादा किया है। चलोगे कहा जा रहा है कि विद्युत स्थिर आवेश के बीच लगने वाला जो है बल का नियम जो कहलाता है कौन सा कहलाता है, किस नियम का आधारित है, जल्दी बतलाओगे। कहिएगा सर 2 विद्युत आवेश कहा जा रहा है, और विद्युत आवेश के बीच जो लगता है वो कूलम का नियम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीका से देखो, जितने बच्चे देख रहे हो अच्छे तरीका से देखना, कोई क्वेश्चन को न छोड़ना आप सब। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है का जब कोई वस्तु आवेशित हो जाती है तो उसका द्रव्यमान जो होता है क्या होता है, ये तो पता होना चाहिए। कहिएगा जी गुरुजी बढ़ता है, इंक्रीज होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलोगे यहाँ जो है 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जाएगा एक समांतर प्लेट संधारित की प्लेटों के बीच की करके अवरक की पतली प्लेट रख देने से धारिता का मान जो हो जाता है वो क्या हो जाता है। कहिएगा सर बढ़ती है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, ऊर्जा को मापा जाता है। किसको, ऊर्जा को मापा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 7 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलोगे 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पृथ्वी की धारिता लगभग होती है। बाबू पृथ्वी की धारिता लगभग कितनी होती है, 711 माइक्रोफैराड होती है, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन को याद रखो, हम कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं देंगे, फटाफट करके निकल जाएंगे ताकि टाइम बचे आपका। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ जो है ना 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, व्हीटस्टोन सेतु की तुलना करता है। व्हीटस्टोन सेतु की तुलना जो करता है, याद रखिएगा प्रतिरोधों से किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलोगे 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कहिएगा सर धारा, कोनो भी धारा हो, विस्थापन धारा हो, विद्युत धारा हो, उसका एसआई मात्रक एम्पियर ही होता है। ठीक है, इसे ए से सूचित करते हैं। और कूलम जो होता है एक किसका, आवेश का एसआई मात्रक होता है। देखो आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। वोल्ट विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक, विभव कहो या विभवांतर का एसआई मात्रक कहो, वोल्ट होता है। फैराडे जो होता है किसका मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है, जल्दी से इसका लगाओगे। 100 प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, फैराडे हो, हेनरी होता है। और फैराडे जो होता है हम लोग को पता है, सारे बच्चों को पता है। ठीक है, चलोगे यहाँ जो है, यहाँ धारिता का इसमें तक फैराडे ना होता है, नहीं पता है, कहेगा कि सर को पता है इसलिए नहीं बतलाए, है ना। चलोगे तो आप कहिएगा सर कहा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में, विद्युत करे के विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो कितना होता है। आप कहिएगा गुरुजी ये जो होता है 0 होता है, 0 होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसी लेवल का क्वेश्चन आने वाला है, तो आप अच्छे तरीका से पढ़ कर जाओ कि अगर एग्जाम में आता है तो हम लोग छोड़ कर वहां पर न आए। ठीक है, और बायोलॉजी जैसा हाल हम लोग का न हो। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन देखो ना, यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो होता है, याद रखिएगा ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 12 का। ठीक है, 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है,
कहा जा रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किनके द्वारा किया गया था? ओस्टेड साहब के द्वारा। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 13 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बाबू यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किनकी चुंबकशीलता अधिक होती है? किनकी चुंबकशीलता बाबू अधिक होती है? तो लोह चुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकशीलता होती है बाबू बहुत ज्यादा अधिक होती है, याद रखना। ठीक है बाबू, क्लास को लाइक करते रहो। ठीक है, क्लास को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब नहीं की हो सब्सक्राइब भी करते रहना। ठीक है, चलोगे यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कूलम्ब बल है बाबू। कूलम्ब बल कौन है? आप कहेगा सर जी कूलम्ब बल जो होता है केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 15 का। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो कहेगा हीरा का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। कितना होता है? कितना होता है? यहाँ 2.42 होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल्दी लगाओगे। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप कहिएगा सर हम जानते हैं, यह जो होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 17 का। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विभव प्रवणता बराबर होता है। बाबू विभव प्रवणता जो होता है वो किसके बराबर होता है? पता है? कहिएगा सर जी हम जानते हैं ये dV/dx के बराबर होता है। ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो ना, यहाँ जो है 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1 वोल्ट, क्या 1 वोल्ट बराबर होता है? 1 वोल्ट जो होता है किसके बराबर होता है? पता है? कहेगा जी गुरुजी 1 जो होता है जूल कूलम्ब के बराबर होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 19 का, याद रखिएगा। चलोगे प्यारे बच्चों इसका आंसर लगाओगे। देखो ना, कहा जा रहा है कि 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य धारिता का मान जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? जल्दी लगाओगे, जल्दी से लगा दोगे। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर फटाफट लगाओ, क्या होगा? तो आप कहेगा सर वो जो होगा C/3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा करेक्ट 20 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो ना, यहाँ जो है 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है वान डी ग्राफ जनित एक ऐसी उक्ति है जो उत्पन्न होती है। वान डी ग्राफ जनित एक ऐसी उक्ति है जो उत्पन्न होती है, तो कहिएगा सर उच्च हाई वोल्टेज में। ठीक है, हाई वोल्टेज में उत्पन्न होती है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे यहाँ जो है देखो कलर कोड से आपके बीच आने वाला है बाबू, कलर कोड से आने वाले हैं पीले रंग के लिए कार्बन जो होता है पीले रंग के लिए कलर कोड कार्बन का पूछा गया है। तो आप कहेगा सर जी पीला का पूछा गया है, आप एक ट्रिक बतला दीजिए कि हमको याद हो जाए कलर कोड। आप याद रखिएगा BB रो GB, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, B से क्या होता है? ब्लैक होता है, B से ब्राउन, R से रेड, O से ऑरेंज, Y से येलो, G से ग्रीन, B से ब्लू। 0 1 2 3 4 5 और 6 नंबर तक जाओ जहां तक है। अब देखो जो है येलो मतलब पीला मतलब क्या होता है? येलो, और येलो कौन नंबर पर आया? कहिएगा सर जी 4 नंबर पर आया, तो 4 मारो ना, ऑप्शन सी टिक आउट करो ना। 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ रहे हो? समझने का कोशिश करना। देखो हम जो समझाएंगे वही आएगा, याद रखिएगा। चला इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है एम्पियर घंटा मात्रक होता है। बाबू रे एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है वो किसका होता है? तो हमने बतलाया होगा आवेश का, याद रखिएगा बाबू ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा 5 फरवरी के दिन यहीं से क्वेश्चन रहने वाला है, तो आपको अच्छे तरीका से याद रख लेना है। कहा जा रहा है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। बाबू रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? तुमको नहीं पता है? वो बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे यहाँ जो है 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है? इंद्रधनुष के निर्माण का कारण जो है कौन है? तो आप कहिएगा वर्ण विक्षेपण इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे बाबू। कहा जा रहा है ना डाइऑप्टर जो होता है, डाइऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? डाइऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी प्यारे बच्चों क्या होती है? तो आप कहिएगा सर वो जो होती है 4 cm। निकालना दीजिए, डायरेक्ट निकालिए ना। तो है देखो ना F बराबर जो होगा 1 बटा जो होगा P होगा। 1 में जो होता है 4 से भाग देंगे क्योंकि P का मान जो दिया है 4 दिया है। 1 में तो 0.05 मीटर में आएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा, क्योंकि डायऑप्टर में दिया है तो मीटर में आएगा ना। बिल्कुल क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन देखो ना, यहाँ जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है क्या बबुआ? नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? देखो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या देखो, नाभिक है, मान लो कहीं नाभिक है। ठीक है, और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन
होती है, ठीक है, ये पता है। तो कहिएगा ए माइनस जेड हो जाएगी, ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। संख्या की बात किया है तो ए माइनस जेड होगा, ठीक है। 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ठीक है। और 5 फरवरी बाबूरे 5 फरवरी के गर्दा गर्दा कर देना है। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, लेंस का नियम किसके संरक्षण सिद्धांत पर परिणाम है, लेंस का नियम जो होता है किसके संरक्षण सिद्धांत का परिणाम होता है, जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर लेंस का नियम हम लोग जानते हैं, ई जो हो जाएगा ना, याद रखिएगा, ई जो हो जाएगा ऊर्जा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है। चलोगे यहाँ जो है क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपण करके विक्षेपण में किया गया कार्य होता है, विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होता है, W बराबर एम बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ जो है ना कहा जा रहा है कि वाई के लिए परावैद्युत समर्थक होता है, वाई के लिए परावैद्युत समर्थ जो होता है वो क्या होता है, तो कहिएगा 3 गुने 10 के पावर 6 वोल्ट मीटर इनवर्स होता है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना रे भाई, बात को समझो, बात को समझो और सारे क्वेश्चन को याद करो, ठीक है। चलोगे सोचने से कुछ भी नहीं होगा। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता जो होती है वो याद रखिएगा कितना होती है, 5 होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जरा मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, मूल गेट के लिए ए तो आएगा, इनमें से गेट में से तो हमेशा आएगा, हमेशा हर साल के भांति इस साल भी आएगा, तो कौन सही है, याद रखिएगा एंड गेट, एंड ओवर नॉट, ठीक है, इस सब में से इस सब होता है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इसका बुलिये व्यंजक भी बतलाएंगे, आगे चल के क्वेश्चन मिलेगा। चलोगे कहा जा रहा है कि क्षमता को मापने के लिए किसका मात्रक सही होता है, डेसिबल का होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा प्यारे बच्चों, 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो ना, 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मांडुलन कितने प्रकार के होते हैं, मांडुलन जो होता है प्यारे बच्चों वो कितना प्रकार के होता है, जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर मांडुलन जो प्रकार का होता है 3 प्रकार का होता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दोगे, देखो ना यहाँ जो कहा जा रहा है 35 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन युक्त करके सूचना संकेत का समुदाय करके विद्युतीय क्षेत्र के परिवर्तन करती है, कौन करती है, जल्दी लगाओगे। 35 का आंसर जल्दी लगाओगे, आप कहेगा सर ट्रांसड्यूसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 35 का। चलोगे यहाँ जो है 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है डायोड का उपयोग करते हैं, डायोड का उपयोग किसमें करते हैं, और ये हमने क्वेश्चन कई बार प्यारे बच्चों इन सबको बतलाए हैं, याद रखिएगा। डायोड का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो रेडियो फायर जैसा किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समझ रहा है ना, सारे क्वेश्चन को समझ रहे ना, अच्छे तरीका से आंसर करना, अच्छे तरीका से आंसर करना, कोई क्वेश्चन को तुम सब न छोड़ना, ठीक है, सारे क्वेश्चन को देखना है, याद करना है, ठीक है। यहाँ जो है इसका आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है निम्नलिखित में सर्वाधिक लॉजिक गेट कौन है, सर्वाधिक जो है लॉजिक गेट कौन है, जल्दी लगाओगे, जल्दी से लगा दोगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक, तो आप कहेगा सर नैंड गेट का होता है, याद रखिएगा सर्वाधिक लॉजिक गेट होता है। तो आप देखो यहाँ पर हम बुलिये व्यंजक बतलाएंगे, अगर पूछता है नॉट गेट का बुलिये व्यंजक तो आप कहेगा सर ए बराबर ए डैश नॉट गेट का, और का बुलिये व्यंजक पूछेगा, देख भाई, और का बुलिये व्यंजक पूछेगा ए प्लस बी बराबर वाई, समझ रहा है। अगर यहाँ एंड का पूछ रहा है, एंड का बुलिये व्यंजक पूछ रहा है ए डॉट बी बराबर वाई, नैंड का पूछा है, हाई देखो एक मिनट ए डॉट बी के पावर बार बराबर वाई, नैंड का हो गया। एक होता है और नॉर, एक होता है ए नो आर, नॉर का होता है ए प्लस बी के पावर बार बराबर वाई, है जो होता है एक दूसरे के आपस में जो होता है क्या होता है, बराबर होता है, ई जो होता है एक दूसरे के आपस में बराबर होता है। इसको स्क्रीनशॉट मार के याद करो, या याद है तो ठीक है, ठीक है। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, देखो कहा तरह के और करे के किसी अर्धचालक में कहे के बहुसंख्या आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होंगे, यदि इसमें मिलाई जाने वाली अशुद्धि जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, आप कहेगा सर उस जो हो जाएगी पंच संयोजी हो जाएगी, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलोगे यहाँ 39 नंबर क्वेश्चन में कहा कि अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या है, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण जो है वो क्या है, 39 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेगा सर इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र दोनों है, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, किसी परमाणु का नाभिक है, देखो परमाणु हो गया, ठीक है, परमाणु हो गया, देखो परमाणु हो गया, इसका बीच वाला नाभिक जो बना होता है वो कार से बना होता है, कहिएगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से बना होता है, तो कहिएगा सर ये तो दिया है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बिल्कुल क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखना डी हो जाएगा 40 का आंसर। आप लोग अच्छे तरीका से देखो, कोई क्वेश्चन को ना छोड़ो, ठीक है। कहा जा रहा है परमाणु के नाभिक में आवश्यक रहेगा, बाबू परमाणु के नाभिक में आवश्यक जो रहता है कौन रहेगा, जल्दी लगाओगे, आप कहेगा सर वो जो रहेगा प्रोटॉन रहेगा, अवश्य रहता है प्रोटॉन रहता है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिए।
रखिएगा। ठीक, चलो आगे, क्योंकि देखो कहेगा सर न्यूट्रॉन भी तो होता है, अरे कैसे, यहाँ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो यही कहना है आगे प्रोटॉन रहेगा उसके बाद ही न्यूट्रॉन रहेगा, तो आगे प्रोटॉन वाला ना करेंगे, आगे बड़ा भाई का नाम लेते हैं ना, तभी ना छोटा भाई का लेंगे। चलोगे द्रव्यमान ऊर्जा के तुल्य सही संबंध है, क्या सही संबंध है, जल्दी लगाओगे आप। कहेगा सर जी ई बराबर जो होता है mc² होता है, कहाँ दिए, ऑप्शन सी में दिए, ऑप्शन सी होगा 42 का, याद रखना। चलोगे 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अर्जित करे के अर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, अर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, वो किस पर करती है, तो आवेश के तरंगदैर्घ्य पर करती है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 43 का, प्यारे बच्चों याद रखना। 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक है, तो प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं के लिए व्याख्या का आवश्यक कौन है, जल्दी लगाओगे, जल्दी लगाओगे। 44 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेगा सर तरंगदैर्घ्य और क्वांटम सिद्धांत, याद रखिएगा ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा 44 का, प्यारे बच्चों याद रखना। ठीक है, चलोगे यहाँ जो है 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, देखो कहा जा रहा है प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है, प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है, आपके अगर हमको पता है ये जो होता है जूल गुने सेकंड है ना, जूल गुने सेकंड होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 45 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के स्वर्ण करके वर्ण का निर्णायक है, वर्ण का निर्णायक जो होता है कौन होता है, जल्दी लगाओगे कौन होता है, तो आप कहेगा सर ये जो होता है आवृत्ति होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 46 का, याद रखिएगा। चलोगे 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है कि चुंबकीय करके किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण को होता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, को होता है, तो आप कहिएगा सर क्या होता है, सदिश राशि होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है बाबू, क्लास को लाइक करते रहिएगा, क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ठीक है, चलोगे इसका आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है ना पारा वैद्युत समर्थ का एसआई मात्रक क्या होता है, पारा वैद्युत समर्थ का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट मीटर इनवर्स होता है, यही तो हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा 48 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है किसी पदार्थ का पारा वैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है, देखो कितना हमेशा अधिक, कितना अधिक होगा, आप कहेगा सर ये जो अधिक होता है एक से हमेशा अधिक होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 का बिल्कुल प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, किसी करे के संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, किसी संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, कोई भी धारिता हो उसका एसआई मात्रक फैराड होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 50 का, याद रखिएगा। ठीक है, क्लास को लाइक ना कर दो, ये बाबू क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो प्लीज, तुम सबके लिए पूरी वायरल क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ठीक है, चलोगे इसका आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है कि एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश की न्यूनतम विचलन कौन आवश्यक जो होता है, किसका होता है, एक प्रिज्म से गुजर रहा है, ठीक है, और श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन कौन सबसे होगा, वो किसका हो जाएगा, तो कहिएगा सर वो तो लाल का ना होगा, बिल्कुल लाल का होता है, सबसे ज्यादा बैगनी का इसमें होता है। चलोगे यहाँ जो है क्या कहा जा रहा है, 52 नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों देखो कहा जा रहा है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था, प्रकाश के तरंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, आप कहिएगा सर हाइगेंस द्वारा किया गया था, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा। चलोगे यहाँ जो है 53 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत द्वारा किनकी व्याख्या नहीं हो सकती, किनकी व्याख्या नहीं हो सकती है, आप कहिएगा सर प्रकाश विद्युत ऊर्जा की जो है उत्सर्जन की जो है व्याख्या नहीं हो सकती, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 53 का, याद रखिएगा। चलोगे यहाँ 54 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू के रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कौन सही है, रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कौन सही है, 54 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 5 बराबर जो हो जाएगा, याद रखिएगा 2 इंटू 1 माइनस 5 जो क्या होगा पाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा सी हो जाएगा। ठीक है, 54 का सी होगा प्यारे बच्चों, याद रखना। यहाँ जो है ना 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरणें ध्रुव करके ध्रुव कोण का करके टेंजेंट माध्यम के जो है पूर्णांक के बराबर होता है, इस नियम किसका नियम है, यह जो होता है किसका नियम है, तो आप कहेगा सर वो जो नियम होगा बूस्टर का नियम हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बूस्टर नियम दिए थे 10I बराबर क्या दिए थे 10IP, यही ना नियम हुआ दिए थे, तो कहेगा जी गुरुजी ऑप्शन क्या होगा सी हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इसका आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है कि जब किसी पदार्थ पर करे के प्रकाश 60 डिग्री पर आपतित होता है तब परिवर्तित प्रकाश जो होता है पूरी तरह जो होता है क्या होता है ध्रुवित होता है, तो पदार्थ का आवर्तनांक को क्या होता है, पदार्थ का आवर्तनांक जो होता है वो कितना होता है, आप कहेगा सर पदार्थ का आवर्तनांक जो होता है 1.73 होता है। ठीक है, यानी क्या होगा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि 10 बराबर जो होगा 10 60 का मान कितना होता है, कहिएगा सर ये जो होता है √3 होता है, और √3 का जो मान होता है इतना हो जाता है, निकाल कर देखिएगा। ठीक है, चलोगे
सोडियम का कार्यफलन होता है, सोडियम का कार्यफलन कितना होता है प्यारे बच्चों, इसका आंसर लगा दोगे, इसका आंसर लगाओगे, कहिएगा सर हम जानते हैं 2.75 होता है। ये सब याद रखो, आपके एग्जाम में डायरेक्ट टकराने वाला है, पूरे वायरल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है तो याद रखना है, कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। कहा जरा कैथोड किरणें होती है, कैथोड किरणें क्या होती है प्यारे बच्चों, जल्दी लगाओगे। कैथोड किरणें जो होती है वो क्या होती है, आप कहेगा सर ये जो होती है कैथोड किरणें जो होती है हमेशा जो होता है ना ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है, ठीक है। चलोगे 59 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या कहा जरा प्यारे बच्चों, प्रकाश से संबंधित करके सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक है, प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं के लिए आवश्यक जो है क्या है, तो आप कहेगा वो जो है ना तरंग सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत दोनों है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 59 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलोगे यहाँ 60 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी, कहा जा रहा है कि पराबैंगनी भाग में पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो होता है पराबैंगनी भाग में पड़ती है, क्या हो जाएगा 60 का आंसर लगाओगे, क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर लाइमन श्रेणी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 60 का, ठीक है। चलोगे 61 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ना, परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस बल पर के कारण हो रहते हैं, किस बल के कारण रहते हैं, 61 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर कूलॉम के बल के कारण रहते हैं, ऑप्शन 61 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। 61 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, से सी हो जाएगा, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, यहाँ जो है 62 नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों क्या कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है परमाणु की त्रिज्या लगभग होती है, देखो तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे गैस क्वेश्चन है, परमाणु की त्रिज्या लगभग जो होती है वो कितनी होती है, तो आप कहेगा सर ये जो होती है 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समझ रहा है ना। चलोगे यहाँ जो है देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है, जल्दी लगाओगे, जल्दी से लगा दोगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 63 का, तो आप कहेगा सर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछा जा रहा है 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg होता है, क्या तुम सबको पता है या नहीं पता है, तो याद रख लो, क्योंकि पूरे मस्त वायरल क्वेश्चन है, और बाद में मत कहना कि सर नहीं आया, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल पढ़ोगे तो क्यों नहीं आएगा। कहा जा रहा है नाभिक करके नाभिकीय बलों के गुण है, नाभिकीय बलों के गुण क्या है, जल्दी लगाओगे तो कहिएगा सर इनमें से सभी होगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा 64 का, याद रखिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके करके किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो फोटॉन को, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा 65 का, याद रखिएगा। चलोगे यहाँ 66 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है परमाणु के नाभिक में आवश्यक होता है, परमाणु के नाभिक में आवश्यक जो होता है क्या होता है, तो प्रोटॉन होना आवश्यक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो यहाँ प्रोटॉन को होना अति आवश्यक है, न्यूट्रॉन भी रहता है लेकिन पहले प्रोटॉन रहेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 66 का, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ जो है 67 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 33 का द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है कितना होता है, देखो यह 33 का निकालना है, सीधा सीधी निकल जाएगा, इससे हमेशा हर एक साल के भांति इस साल भी 1-2 क्वेश्चन रहेगा, पिछला बार 2 क्वेश्चन पूछा गया था, 25 का और 13 का पूछा गया था पिछला बार, तो इस बार 33 का हो सकता है, पूछ सकता है, या कोई भी अंक का पूछ सकता है, घबराना नहीं है, इसका अंक बदल सकता है, तो आपको निकालने आएगा तो किस बात की टेंशन, देखो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16 दूना 32 हो ना, एक जो है बचल है, तो एक जो है यहाँ 2 से काटेंगे 16 दूना, यहाँ 8 दूना 16, यानी पूरा कट गया है, 0 बचेगा शेष, यहाँ 2 से काटेंगे तो यहाँ 4, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे यहाँ 0 हो जाएगा, और शेष 1 बचेगा, कितना, तो नीचा 1 शेष बचेगा, ठीक है, तो 1 नीचा से गिनते चल जाओ, इस तरह गिनते चल जाओ, तो 1 0 कगो 0 है, 3 गो 0 है, 3 गो 0 4 गो 0 1 दिया है क्या, देखो तो इस तरह दिया है क्या, 1 4 गो 0 1 1 4 को 0, ऑप्शन ए हो जाएगा, देखो तो ऑप्शन ए में ही दिया है, ऑप्शन ए में ही दिया है, आपको निकालने आना चाहिए, नहीं आया, देखो यहाँ 33 है, और 33 को जब निकालेंगे 2 से काटेंगे तो 16 दूना 32 होगा, 32 होगा ना, और एक तो बचल है ना, एक तो बचल है ना, कहिएगा 16 दूना 32 ही हो रहा है, तो एक 33 तो बचल है, कहेगा जी गुरु जी, जब 2 से काटेंगे तो 8 दूना 16 पूरा कट गया, तो यहाँ 0 लिखेंगे, ठीक है, वहां पर 0 लिखेंगे, फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, पूरा कटल है 8, पूरा 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 से काटेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा ना, और यहाँ 0 हो जाएगा, और फिर इसको 2 को 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा, और शेष 1 नीचा बच जाएगा, तो नीचा से लिखते चल जाना, ठीक है, नीचा से लिखा जाता है, तो यानी देखो तो एगो यहाँ पर है, और 4 गो 0 यहाँ पर है, 1 4 गो 0 और फिर 1, यानी ऑप्शन ए में है, समझ में आया ना, याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा। देखो ना यहाँ पर बबुआ कहा जा रहा है 68 नंबर क्वेश्चनवा में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पीएन करके एनपीएन ट्रांजिस्टर करके
ट्रांजिस्टर में करके उत्सर्जक धारा आई आधार पर जो होता है आधार धारा IB तथा संग्राहक धारा IC में संबंध क्या होता है। इसका संबंध केवल बतला देना है, क्या हो जाएगा संबंध हवा खाली बतला दो रे बबुआ। कहिएगा सर जी IC बराबर जो होता है IE के बराबर होता है और I माइनस B के बराबर होता है, यही तो हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 68 का, याद रखिएगा। चलोगे यहाँ 69 नंबर क्वेश्चन बहुत वायरल क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि UHF का जो होता है परिसरण की आवृत्तियों का प्रसरण प्रायः किनके द्वारा होता है, याद रखना। कहिएगा सर ये जो होता है करे के आकाश तरंगों द्वारा होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है चलोगे यहाँ जो है 70 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि आकाश तरंग का संचार आधारित होता है। आकाश तरंग का संचार जो होता है वायुमंडल के प्रवर्तन द्वारा पर क्या होता है, आधारित होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो हमने 70 क्वेश्चन बतलाया, पूरे वायरल क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीका से देख लो, यहाँ से कम 10 क्वेश्चन जो है कंफर्म हो जाएगा। लाइव वाला क्लास देखना, लाइव वाला क्लास में लगभग 500 क्वेश्चन होगा, तो आप अच्छे तरीका से देखना। ठीक है सारे बच्चे अच्छे तरीका से देखना, कोई क्वेश्चन को ना छोड़ना। आप देखो अब तुम क्वेश्चन को छोड़ भी दे रहे हो, आधा अधूरा पढ़ के जा रहे हो और कह रहे हो परीक्षा में नहीं आ रहा है, ये तो आपका गलती है, ये तो आप गलती कर रहे हो। पूरा पढ़ नहीं रहे हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा वहां थोड़ा सा यहाँ, तो कौनो पढ़ैया नहीं बुझाएगा, कहीं जो से पढ़िएगा नहीं बुझाएगा। ठीक है जहां से पढ़ रहे हो अच्छे तरीका से पढ़ो और याद कर लो अच्छे तरीका से, तभी आपको आएगा, अन्यथा आप जाकर वहां गलती करोगे। ठीक है तो हम तो कहेंगे पूरा अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखो, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए पूरे गेस क्वेश्चन था, तो आप अच्छे तरीका से देख लीजिएगा। ठीक है और देखो आपके बीच एक दिन का टाइम मिला है, आप बेहतरीन तरीका से मेहनत कर लो। ठीक है तो मिलते हैं अगला क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।